गुड नून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण, उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्टरी प्रारंभिक मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण की परिभाषाएं अकॉर्डिंग टू विलियम गुलिक एंड जूनिक। ये डेफिनेशन और इसके अलावा दो डेफिनेशन और बताई थी, इसमें से एनी टू डेफिनेशन हमको अच्छे से करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट 7.6 पॉइंट अच्छे से करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण का महत्व 8 पॉइंट बताए थे, इन पॉइंट्स को करना है। फिफ्थ था एक चार्ट कंपोनेंट और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के दिए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने बताए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, सोर्सेस ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये सब पर बिजनेसमैन का कंट्रोल रहता है। लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं उसके दोनों ही स्पेशल और जनरल, उस पर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता। स्पेशल फैक्टर्स में कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, जनरल पब्लिक एंड मार्केटिंग। एंड जनरल फैक्टर में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और रूल्स एंड टेक्निकल। ये दोनों ही फैक्टर्स हमने देखे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्पेशल और फंक्शनल फैक्टर्स भी देखे थे, इनके हमने सारे पॉइंट किए थे। जनरल फैक्टर्स में हमने देखा था कि 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसका एक चार्ट भी दिया था जिसे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी का चार्ट कहते हैं। इसमें इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल दोनों ही बताए थे। फर्स्ट इसमें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में हमने 3 इसके पॉइंट्स देखे थे। इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे यहाँ के सिस्टम्स कौन कौन से चल रहे हैं वो, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब हमें देखना है नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, गैर आर्थिक वातावरण। इसमें हमें जो पढ़ना है वो बिजनेसमैन को निश्चित रूप से इन सब वातावरण की ओर भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और इन पर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो देखते हैं नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। फॉलोइंग इन्वायरमेंट इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राजनीतिक वातावरण। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्स कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। The main component of political environment are constitutional framework, the political system, the political structure, central state relation, political stability and philosophy of the government, policy processes, party system, election and their funding, foreign and defense policy of the country, relation with other countries। तो इस तरह से जो राजनीतिक वातावरण होता है वो व्यावसायिक वातावरण को बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित करता है। राजनीतिक विचारधारा देश की आर्थिक नीतियां तय करती है और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा का दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होता है। देश में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली हो, अर्थात समाजवादी, पूंजीवादी, यह राजनीतिक स्तर पर ही तय किया जाता है, जिससे कि जनता वो समुदाय की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें भी महत्व दिया जाता है। जो विदेशी आर्थिक समझौते होते हैं उन्हें राजनीतिक स्तर पर ही संभव हो पाते हैं मेंटेन करना। स्थायी सरकार के होने की दशा में व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और अस्थिर सरकार के होने से अर्थव्यवस्था, व्यवसाय एवं समस्त उद्योग पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। बिजनेस के इन्वायरमेंट पर इंटरनेशनल जो हमारी शांति होती है, जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि पीसफुल वातावरण रहे, वह आतंकवादी आदि का भी प्रभाव पड़ता है। खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाने से आज भारत विकसित देशों की पंक्ति में आ चुका है।
तो इस तरह से जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है उसका बिजनेस पर बहुत ही इफ़ेक्ट होता है और बिजनेस को अपने आसपास के वातावरण, बिजनेसमैन को अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को पॉलिसीज़ और जो भी कंडीशंस होती है उसमें बदलाव या चेंज लाते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट। द सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विथ विच इन बिजनेस फर्म्स ऑपरेट्स. Business is viewed as a subsystem of the total social system. Social environment of business is formed by the social behavior, social values, visibility, levels of knowledge and क्या है ये rituals etc. Ignorance of these views may bring criticism to the managers. इन सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण में जो भी हमारे यहाँ के आसपास के समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारी सामान्य जन हैं, उन्हें हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। अर्थात हमारे जो भी समाज है उस समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब का बिजनेस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। बिजनेस को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। जो सोशल हमारे रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं हैं, एजुकेशन है, रहन सहन है और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार बिजनेस को ढालना होता है। फैशन आदि से भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन यदि धीमी गति से हो रहे हो तो इसका असर व्यवसाय पर इतना नहीं पड़ता, वरन यदि तेज गति से होने वाले परिवर्तन हैं तो बिजनेस उससे बहुत अफेक्टेड होता है। भारत में उपभोक्तावाद तेजी से पनप रहा है, उस पर संपूर्ण विश्व के विकसित देशों का ध्यान गया है और वे भारत में पूंजी विनियोजित करने के लिए आकर्षित भी हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट, वैधानिक नियमन वातावरण। बिजनेस हैज़ टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशंस. Legal involvement therefore exercise a significant influence on business activities. The main component of the legal and regulatory involvement are as follows. Right, the duties of citizens as specified in the Constitution. Law concerning promotion, operation and expansion of business. Flexibility and adaptability of laws. Judicial system of the country. तो इस तरह से ये जितने भी लीगल रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट को के पॉइंट्स हैं, जो इनके कंपोनेंट्स के पॉइंट्स हैं, यह हमारे वैधानिक वातावरण में होते हैं। तो वैधानिक वातावरण जो होता है, जो पर्यावरण में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सब बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं वे सब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये नियम उन समस्त बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर लागू होते हैं जिनके लिए ये बनाए गए हैं। वैसे ये नियम सरकार द्वारा लागू की गई इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक पार्ट रहते हैं। इसमें विदेशी विनिमय अधिनियम, कंपनी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम अर्थात जो पार्टनरशिप एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम एंड ट्रेडमार्क अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कारखाना अधिनियम, आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट एंड अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से जितने भी ये इसके कंपोनेंट्स हैं ये इन सब की और इन सब क्षेत्र में लागू होते हैं। देश में जितने भी प्रचलित अधिनियम हैं और कानून जो देश की जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, कभी कभी नियमों की कठोरता के कारण व्यावसायिक गतिविधियां डिस्टर्ब भी होती है, परंतु कुछ स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है या ग्राम पंचायत, ये अपने अपने नियम अपने स्तर पर बना लेती है जो स्थानीय स्तर पर बिजनेस के लिए, व्यवसायियों के लिए एक कंट्रोल के रूप में होते हैं या बंधनकारक होते हैं।
लेकिन इसका अस्तित्व केवल लोकल स्थानीय स्तर पर ही रहता है और एक प्रबंधक को जितने भी उपयुक्त तत्व हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए ताकि बिजनेस में वो उसके अकॉर्डिंग अपने सारी जो नियम है या जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो चेंज कर सके या उसके अकॉर्डिंग वे अपने यहाँ कार्य करवा सकें। इसके बाद इसमें दिया है मेन एक्ट क्रिएटेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेडमार्क एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एक्सेट्रा। ये सारे एक्ट हैं जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।